Hello बच्चों, let's start the question and the question says which one of the following biomolecules is correctly characterized. Option A है हमारे पास lecithin, a phosphorylated glyceride found in the cell membrane. Option B है हमारे पास palmitic acid, an unsaturated fatty acid with 18 carbon atoms. Option C है हमारे पास adenylic acid, that is adenosine with a glucose phosphate molecule. And option D हमारे पास है alanine, amino acid containing an amino group and an acidic group anywhere in the molecule. So let's start with our key concept. The key concept of this question is biomolecules. बायोमोलिक्यूल ये हमारे क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. तो ये है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन. अब हमसे पूछा है कि इनमें से आपका कौन सा करेक्ट है. तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन वी हैव लिसिथिन. अब ये क्या है हमारे पास? तो ये है हमारे पास ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. ये आपके कंपोज होते हैं यूनिट्स के, जिसको हम बोलते हैं कोलिन. देन वी हैव phosphoric acid, fatty acids and glycerol. ये आपका अकर करता है कहाँ पे? ये आपका अकर होता है किसमें? एनिमल में एंड प्लांट टिश्यू में एंड एग योक में भी होता है. अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड. ये आपका क्या है? ये आपका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड है. और ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी. इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्साइल कार्बन. अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडिनाइलिक एसिड. एडिनाइलिक एसिड क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियोटाइड है. जो कंसिस्ट करता है किस किस का? ये कंसिस्ट करता है एडिनिन का, राइबोस, और यू कैन से डीऑक्सी राइबोस, और उसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप. ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है डीएनए एंड आरएनए का. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. अब लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एलानाइन. ये हमारा लास्ट ऑप्शन है. तो जो हमारा एलानाइन होता है, ये आपका क्या करता है? ये आपका बेसिकली एक अमाइनो एसिड है. क्या है ये? ये एक अमाइनो एसिड है जो आपके क्या करते हैं? ये आपका रिप्रेजेंट होता है बाय दी मिथाइल ग्रुप. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है. तो नेक्स्ट पहला है हमारे पास लिसिथिन, अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड विच इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन. दूसरा है हमारे पास पाल्मिटिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद 18
कार्बन एटम्स, ये क्या है आपके, ये आपके सैचुरेटेड है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। सेकेंड है हमारे पास एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन विद अ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये क्या है आपका, एज यू कैन सी इट इज एडिनिन राइबोज और डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट ग्रुप, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एलेनाइन अमाइनो एसिड्स कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप व्हेनेवर इन द मॉलिक्यूल। आपके अमाइनो एसिड्स आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है COOH ग्रुप होता है, या फिर क्या होता है, और उसमें एक होता है आपका NH2 ग्रुप, दैट इज द अमाइनो ग्रुप, और वो जनरली अटैच करता है किसमें, कार्बन, या फिर कार्बन जो नेक्स्ट होता है आपके कार्बोक्सिल ग्रुप पे। और ये जो कार्बन है ये बेयर करता है एक वेरिएबल एल्किलाइल ग्रुप R, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोकार्बन, बट एलेनाइन के केस में वो रिप्रेजेंट होता है बाय द मिथाइल ग्रुप। सो ये ऑप्शन में क्या है हमारा, वो गलत है। सब करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज लिसिथिन। ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली एक फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड है जो फाउंड है किसमें, सेल वॉल में। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एंड बाकी के जो ऑप्शन है हमारे गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।